हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये कुछ लोगों ने स्लोगन दिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने, और अच्छा स्लोगन था, लेकिन कहाँ हुआ। हर हाथ को काम नहीं मिल पा रहा है। गांव की आबादी के हिसाब से बजट में एलोकेशन होना चाहिए। 70% आबादी है, बजट का 70% गांव के लिए जाना चाहिए, तो तब तो आप समान विकास की आशा कर सकते हैं। अब अभाव है, अभाव पहले भी था, अभाव पहले था लेकिन वो स्वाभाविक रूप से लेते थे। अब अभाव है और उसके साथ कुढ़न है। मनुष्य का जीवन बेचैनी में बीतने लगा है। गांव में तरह तरह के रोग, यहाँ तक कि कैंसर भी और दूसरे भी रोग फैलने लगे हैं। इन्हीं सब के कारण, शायद लाइफस्टाइल के कारण, फूड हैबिट्स के कारण और दूसरी तमाम बातों के कारण जो जनरल हेल्थ है गांव की, वो डाउन हो रही है। जैसे कि आज के दौर में हम लोग जो सबसे ज़्यादा मुश्किल एक चीज़ है वो जंक फूड से जूझ रहे हैं कि खाने पीने का जो हमारा है, हम जंक फूड, हमारी जो युवा पीढ़ी है वो ज़्यादा उस पे आपने प्रकाश डाला है कि आजकल गांव में नौजवानों को पसंद आता है जंक फूड यानी कचरा भोजन, जिसमें मैदे से बनी चीज़ें और उसके संरक्षण के लिए प्रयोग में लाए गए विष तुल्य केमिकल। तो ये जो खाने का हमारा बदलाव है, पहले क्या हम खाना गांव में ऐसा खाते थे कि वो मौसम के हिसाब से, एनर्जी के हिसाब से, काम के हिसाब से, समय के हिसाब से, अब जो ट्रेंड में चल रहा है वो खाते हैं। ये बड़ी कड़वी सच्चाई है कि हमने जो शहरों से, गांव में हमने जो शहरों से नकल की मैदा से बने हुए सामान, उनका उपयोग चालू किया, उससे पेट खराब हुआ लोगों का। मैदा पाचक नहीं होता है। उसके बाद मैदा से जब ये प्रोडक्ट बनी, उनमें प्रिजर्वेटिव्स डाले गए उसको सुरक्षित रखने के लिए, वो हानिकारक हुए हेल्थ के लिए। हमारे यहाँ जो अचार, मुरब्बे सब बनते थे, साल भर खाए जाते थे बस, और उसमें सिरका या लहसुन या ये चीज़ें प्रिजर्वेटिव के रूप में डाली जाती थी, और वो एक साल भर चल जाते थे, अगले साल फिर बनाते थे। लेकिन अब तो 10-10 साल तक उसका इस्तेमाल होता है, तो उसी तरह केमिकल, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स होते हैं, और गांव में तरह तरह के रोग, यहाँ तक कि कैंसर भी और दूसरे भी रोग फैलने लगे हैं। इन्हीं सब के कारण, शायद लाइफस्टाइल के कारण, फूड हैबिट्स के कारण और दूसरी तमाम बातों के कारण जो जनरल हेल्थ है गांव की, वो डाउन हो रही है। जो एक बड़ा गंभीर सवाल आज भी उठता है, आपने बड़ा बखूबी इसमें दिखाया है कि जो गेहूं है वो गांव में किसान के हाथ में 25 रुपए किलो, 24 से 25 रुपए किलो करीब आते हैं अगर सरकारी रेट देखें, और जो वही दलिया है वो 70-75 रुपए किलो बिकती है शहर में, और वही गांव जाती वापस। तो ये इसे क्यों नहीं देखा गया? जो पहले के लोग देख रहे थे, ये लगातार ये खाई बढ़ती जा रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि गेहूं सस्ता बिक रहा है क्योंकि उसकी डिमांड नहीं है। अगर वहीं पर एक दलिया बनाने वाली छोटी सी यूनिट खड़ी हो जाए और वही गेहूं वहां से लेकर के दलिया बनाने लगे व्यापारी, तो किसान का फायदा होगा और किसान को उसमें काम भी मिलेगा। ऐसे ही तमाम और चीज़ें जो हमने बता रखी हैं कि बड़ी मंगोड़ी, पापड़ और ये सारी तमाम चीज़ें जो हैं, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो सब बनाए जा सकते हैं गांव में, मगर इसका कोई प्रयास नहीं हुआ है। किसी ने ये नहीं सोचा कि किसान जो कच्चा माल पैदा करता है उसका उपयोग गांव में ही करके और प्रोडक्ट बेची जाए शहर में, वहां से बन करके आए ये सब चीज़ें, मैगी और जो कुछ भी बनाना हो। हर हाथ को काम, हर खेत को पानी, ये कुछ लोगों ने
स्लोगन दिया था पॉलिटिकल पार्टीज ने और अच्छा स्लोगन था, लेकिन कहाँ हुआ? हर हाथ को काम नहीं मिल पा रहा है। बस चिंता है केवल शिक्षित बेरोजगारी की, लेकिन जो अशिक्षित बेरोजगार हैं गाँव में, उनकी तो चिंता ही नहीं है कुछ। गांव के जीवन में आर्थिक तंगी तो पहले भी थी, लेकिन अब मानसिक तनाव ज़्यादा है और उसको कई सारी चीज़ों में आपने उसको डिस्क्राइब किया है कि कैसे तनाव बढ़ रहा है, दूसरों से बराबरी का, दूसरों के देख करके जीने का। ये कनाडा में मैंने और नॉर्थ अमेरिका में इन जनरल ये देखा कि अगर पड़ोसी के घर में एडवांस मॉडल आ गया है गाड़ी का, कार का, तो उनके बच्चों को इनको सब बेचैनी हो जाती है। वो प्रतिस्पर्धा, इसे प्रतिस्पर्धा नहीं कहेंगे बल्कि ईर्ष्या भाव कहेंगे, वो हो गया है। और बराबरी करने का जो एक भाव पैदा हो गया है, पहले तो संतोषम परमम सुखम जिसमें था, जिसमें है उसी में खुश रहते थे लोग, और जब तक उनको पेट भूखा नहीं है, शरीर नंगा नहीं है, तब तक उनको चिंता नहीं रहती थी। और आमतौर से शरीर ढकने के लिए कपड़ा और खाने के लिए भोजन मिलता था, रहने के लिए मकान कच्चा भले हो। शिक्षा और चिकित्सा की कमी थी, जरूरत से ज़्यादा कमी थी। तो गांव के लोगों को गांव के हिसाब से शिक्षा होनी चाहिए, वहाँ जो उपयोगी हो। गांव की आबादी के हिसाब से बजट में एलोकेशन होना चाहिए। 70% आबादी है, बजट का 70% गांव के लिए जाना चाहिए। तो तब तो आप सम्यक विकास, समान विकास की आशा कर सकते हैं, और नहीं तो अब अभाव है। अभाव पहले भी था, अभाव पहले था लेकिन वो स्वाभाविक रूप से लेते थे। अब अभाव है और उसके साथ कुढ़न है। मनुष्य का जीवन बेचैनी में बीतने लगा है।